नमस्कार साथियों। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ब्रिज दिख रहा है जो कि टूट गया है। ये कौन सा ब्रिज है? ये मोरबी ब्रिज है जो कि गुजरात का ब्रिज था, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन किए थे और एक ओवर स्ट्रेंथ होने की वजह से ये टूट गया। यहाँ पर टूटा क्यों ब्रिज? इस ब्रिज में लोग एक तो आवश्यकता से ज़्यादा खड़े थे, दूसरा खड़े होने के बाद वहाँ पे मज़ा लेना स्टार्ट कर दिया लोग, जंपिंग करना स्टार्ट किया और जंपिंग करने करते एक मोमेंटम बना और मोमेंटम की वजह से ये पुल टूट गया। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब उसको आप लगातार प्रेस करते रहते हैं तो एक समय के बाद उसका जो पावर है या फिर कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है, वो चीज़ें टूट जाती हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन क्लियर करते हैं आपको कि मोरबी ब्रिज कहाँ है, क्या है, कैसे है। यहाँ पर हम शुरू से देखते हैं, आपको सारा कुछ दिखाते हैं ये कहाँ पर स्थित है। मोरबी ब्रिज, मोरबी पुल कब बना था? ये 1887 में बनाया गया था, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इस पुल की लंबाई, यहाँ पर जो चौड़ाई थी इसकी 233 मीटर, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है। लंबाई 233 मीटर और चौड़ाई 1.25 मीटर, तो ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था, सकरा ब्रिज था ये। यह पुल दरबारगढ़ महल और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ने का काम करता है। कुछ दिन पहले टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस पुल को दोबारा स्टार्ट किया गया था कि लोग यहाँ पर जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मच्छू रिवर पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पुल की एग्जैक्ट लोकेशन है। और ये वाला जो एरिया आपको जूम कर रहे हैं, पेनिनसुलर एरिया है, वो गुजरात का एरिया है। अहमदाबाद भी गुजरात में, सूरत भी गुजरात में। और ये लगा हुआ एरिया पाकिस्तान से है, थोड़ी दूर पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, बॉर्डर शुरू होता है। और भी आपको क्लियर करते हैं यहाँ पर, तो इस मैप से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये पुल कहाँ पर बना हुआ है, गुजरात के किस एरिया में बना हुआ है। दोनों जगह से आप क्लियर कर सकते हैं। मच्छू रिवर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से यह ब्रिज बना हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और बढ़ाते हैं। गुजरात राज्य के मोरबी में केबल ब्रिज के गिरने के बाद होने वाले हादसे में कम से कम सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर 1.25 मीटर चौड़ा और 200 सॉरी यहाँ चौड़ा और 233 मीटर लंबा है। हर जगह ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। खास कारीगरी के लिए प्रसिद्ध रहा है ये मोरबी का पुल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नदी से बनने वाला था, पहाड़ियाँ थी, सब कुछ था। केबल ब्रिज बहुत ही अच्छा बना हुआ था, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से और वहाँ के मैनेजमेंट की वजह से ये टूट गया। और वहाँ पर जांच कमेटी भी बैठाई गई है जिसकी जांच लगातार चल रही है। ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, इसको आप पढ़ लीजिए। मच्छू के तट पर बसा शहर, आपको बता दें कि मोरबी जो जो मोरबी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। मोरबी मच्छू नदी के किनारे बसा हुआ है। गौरतलब है कि भारत के स्वतंत्र होने के पहले यह देशी राज्य पूर्वी काठियावाड़ सब एजेंसी के अधिकार में जाता था। कुल 822 क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के इस क्षेत्र में शासक पदवी ठाकुर जडेजा राजपूत थे और अपने को कच्छ के राव का वंशज बताते थे। मच्छू नदी के बारे में बताते हैं। ये खूबसूरत व्यू देख सकते हैं आप मच्छू नदी के, कितना बढ़िया नज़ारा बन रहा है। फोर्ट भी दिख रहा है आपको और सारी यहाँ पर व्यू है। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र की ओर बहने वाली नदियों में से एक मच्छू रिवर है। यह भारत के शुष्क और पश्चिमी भाग में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी अपनी सहायक नदियों के साथ एक बहुत बड़ा जल निकासी नेटवर्क बनाती है। इनमें से 6 सहायक नदियां जल निकासी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। नदी की मुख्य जलधारा और उसकी सहायक नदियां ज़्यादातर गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। इस नदी का नदी घाटी में निवास करने वाले लोगों के साथ बहुत ही आत्मीय संबंध है। इस नदी से जुड़े हुए जीवन पर कुछ फिल्में भी फिल्माई गई हैं। निम्नलिखित खंडों में हम भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और मच्छू नदी की सहायक नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मच्छू का भौगोलिक विस्तार आप देख सकते हैं, कितने डिग्री कितने सेल्सियस है, और पहाड़ी क्षेत्र सब कुछ आप देख सकते हैं। कुछ ये भी इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इनको आप देखिएगा, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, समझिएगा इनको। आगे देखते हैं, सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। 6 प्रमुख सहायक नदियां हैं। 4 दाहिनी ओर से और 2 बाईं ओर से मिलती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पर जो नदियां हैं वो हैं बेटी नदी, असोई नदी, माखुरी नदी, महानदी सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो माछू नदी के जलग्रहण क्षेत्र का 42% बनाती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी ही नदियाँ यूपीएससी के एग्जाम में या फिर और जो एग्जाम होते हैं उनमें नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो बहुत ही जो नदियाँ न्यूज में रहती हैं, आप महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदी में रहती है या फिर जो नदी न्यूज में रहती है उसकी जो सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरी होती हैं, तो उनके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर। अब गंगा यमुना सरस्वती या कह सकते हैं गोदावरी कृष्णा कावेरी के बारे में कम पूछा जाता है। अब ट्रिब्यूटरी के बारे में यूपीएससी एग्जाम में और जो छोटे छोटे एग्जाम भी होते हैं उनमें भी ऐसी ट्रिब्यूटरी नदी के बारे में पूछा जाता है, जिसको आप नाम सुन के ही चौंक जाएंगे कि ये नाम नदी का ही है, किसी और चीज़ का नाम है। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसमें आपको ये सब देखने को मिल सकता है। मच्छू नदी के बारे में, गुजरात के बारे में मैप के सहित हम आपको सारी चीज़ें दिखा दिए हैं। ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी की बटन को भी दबा के रखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।